एक आतंकवादी साधु की भेष में महाकुंभ मेला के दौरान रात में अकेले एक संदिग्ध पैकेट के साथ देखा जाता है। उसकी हरकतें साधारण साधु से अलग लगती हैं। क्या वह साधु वाकई असली है या कुछ छिपा रहा है? खुफिया एजेंसियों को सूचना मिलती है कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है, लेकिन आतंकवादी की पहचान नहीं होती। क्या सुरक्षा बल सही समय पर हमलावर को पकड़ पाएंगे या वह अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? साधु विस्फोटकों को पंडाल के पास छुपाते हुए दिखाता है। क्या यह विस्फोटक लाखों लोगों की जान ले सकते हैं? महाकुंभ 2025 ये वह समय है जब करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर अपनी आस्था का प्रदर्शन करने आते हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान करना हर श्रद्धालु के लिए पापों से मुक्ति पाने का प्रतीक है। लेकिन इस बार आस्था के इस महासंगम पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। प्रयागराज की तैयारी चल रही थी। सभी अपने अपने कार्य में जोरों शोरों से लगे हुए थे। सरकार और स्थानीय प्रशासन महाकुंभ के लिए महीनों से तैयारियां कर रहे थे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात थे। स्नान घाटों, पंडालों और आश्रमों में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। लेकिन भीड़ के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी और मकसद से वहां आया था। वह साधु कौन था? महाकुंभ के बीच एक साधु जिसका नाम स्वामी अद्वैतानंद बताया जा रहा था, अचानक से चर्चा में आ गया। लंबे बाल, भस्म लिप्त शरीर और गेरुए वस्त्रों में वह हर किसी को साधारण साधु ही लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक जीभ सी बेचैनी थी। स्वामी अद्वैतानंद असल में एक कुख्यात आतंकवादी था जो साधु के भेष में महाकुंभ में घुसपैठ कर चुका था। उसका असली नाम अकबर खान था और वह एक बड़े आतंकवादी संगठन का हिस्सा था। उसकी योजना महाकुंभ में विस्फोट कर लाखों निर्दोष लोगों की जान लेने की थी। आश्रम में प्रवेश करने पर स्वामी अद्वैतानंद ने प्रयागराज में एक प्रसिद्ध अखाड़े में प्रवेश किया। वह साधुओं से घुल मिल गया और जल्दी ही उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया। उसकी पहचान इतनी मजबूत थी कि कोई उस पर शक नहीं कर सकता था। उसने अखाड़े के वरिष्ठ साधुओं को प्रभावित करने के लिए वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दिखाया। वह अखाड़े में चुपचाप अपना काम कर रहा था। उसने विस्फोटकों को साधुओं के सामान में छिपा दिया, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी। खुफिया एजेंसियों को मिली सूचना के अनुसार महाकुंभ शुरू होने के कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसियों को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक बड़ा आतंकवादी हमला महाकुंभ में होने वाला है। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी। हर आने जाने वाले की गहन तलाशी ली जा रही थी, लेकिन स्वामी अद्वैतानंद पर किसी का ध्यान नहीं गया। वह एक साधु के भेष में पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर अपनी योजना पर काम कर रहा था। महाकुंभ के बीच कुछ साधुओं ने स्वामी अद्वैतानंद की हरकतों पर ध्यान दिया। वह अक्सर अकेले में घंटों तक बैठा रहता था और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। एक बार एक साधु ने उसे रात के समय एक संदिग्ध पैकेट के साथ देखा। साधु ने उससे पूछा, स्वामी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अद्वैतानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह यज्ञ के लिए सामग्री है। साधु ने और सवाल नहीं किया, लेकिन उसे शक जरूर हुआ। सुरक्षा बलों की जांच तेज कर दी गई। खुफिया सूचना मिलने के बाद एनएसजी और स्थानीय पुलिस ने महाकुंभ में सुरक्षा बढ़ा दी। ड्रोन कैमरों से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही थी। कई संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, लेकिन अद्वैतानंद अब भी बचा हुआ था। साजिश का पर्दाफाश करने के महाकुंभ के मुख्य शाही स्नान के दिन अद्वैतानंद ने अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी की। उसने विस्फोटकों को एक बड़े पंडाल के पास छिपा दिया था, जहां लाखों श्रद्धालु इकट्ठा थे। लेकिन तभी एक साधु जिसने उसकी हरकतों पर पहले से नजर रखी थी, उसने सुरक्षा अधिकारियों को सूचना दी। वह साधु स्वामी वासुदेवानंद एक अनुभवी और सजग व्यक्ति था। अद्वैतानंद की गिरफ्तारी के लिए स्वामी वासुदेवानंद की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने पंडाल को चारों तरफ से घेर लिया। अद्वैतानंद को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से विस्फोटक, नक्शे और अन्य संदिग्ध सामान बरामद हुए। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसका मकसद महाकुंभ में विस्फोट कर दहशत फैलाना था, लेकिन उसकी साजिश समय रहते नाकाम कर दी गई। अद्वैतानंद की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि आस्था और एकता के इस महापर्व को कोई तोड़ नहीं सकता। यह न केवल सुरक्षा बलों की सतर्कता की मिसाल है, बल्कि यह भी दिखाती है कि आस्था और सच्चाई के सामने बुराई कभी टिक नहीं सकती। महाकुंभ 2025 अपनी भव्यता और पवित्रता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था का प्रदर्शन किया। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे इस फैक्ट्स रॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और आप इस वीडियो के कमेंट में साधु लिखें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी नई और सनातन धर्म से जुड़ी अद्भुत कहानी आपको बताने की मुझे खुशी होगी। सच और आस्था की जीत हमेशा होती है।